हेलो एवरीवन, मैथ्स सब पर आप सबका स्वागत है। आज हम डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वेजेस ऑफ ए वर्कर आर इंक्रीज्ड बाय 20%। एक कर्मचारी, एक मजदूर है, एक कामगार मतलब जो काम करने वाला की मजदूरी में 20% की वृद्धि की गई मजदूरी को दोबारा 20% से घटा दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि उसका एक्चुअली में या नेट परसेंटेज चेंज उसकी सैलरी में, उसके वेजेस में क्या हुआ होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपको कहा जाए एक बार किसी परसेंट से बढ़ाया गया और दोबारा उतने ही परसेंट से कम कर दिया गया, अगर ऐसा कभी आपके सामने होता है तो नेट परसेंटेज चेंज हमेशा इस 20 का स्क्वायर, यानी कि जितना परसेंट की बात हो रही है उतने का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100% होगा, और वो भी डिक्रीज होगा, नेगेटिव में होगा या कहिए डिक्रीज हो जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप मान लीजिए आपने पहले x% से बढ़ाया और फिर x% से कम कर दिया, तो जो नेट चेंज होगा वो x² अपॉन 100% से डिक्रीज होगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम सीधा बिना पेन चलाए अपना आंसर बता सकते हैं कि 20% से बढ़ा फिर 20% से कम हुआ, इसका मतलब 20 का स्क्वायर 400/100 यानी कि 4% से कम हो जाएगा। तो आंसर हो गया 4% डिक्रीज, सेकंड ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द सैलरीज ऑफ राम एंड श्याम टुगेदर अमाउंट टू ₹12,000। अब दो व्यक्ति हैं यहां पर, दोनों की कंबाइंड सैलरी आपको दी हुई है 12,000 रुपए, राम और श्याम की। उसके बाद इसने कहा गया कि राम अपनी आमदनी का 80% खर्च करता है और श्याम अपनी आमदनी का 90% खर्च करता है। यदि दोनों की बचत बराबर है, दोनों की सेविंग इक्वल है, तो दोनों की आमदनी कितनी कितनी है, या क्वेश्चन में आपसे सिर्फ श्याम की आमदनी पूछी है, सिर्फ श्याम की इनकम पूछी है। तो एक बात यहां गौर करिए कि अगर दोनों की इनकम्स अलग अलग है, इनकम्स के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन दोनों की सेविंग सेम है। मान लीजिए राम 100x रुपए कमाता है और श्याम 100y कमाता है। आप यहां पर 100 नहीं मान सकते थे। हालांकि परसेंटेज में हम 100 मानकर काम चला लेते हैं, आसान हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहां पर दोनों की सैलरी का कोई आपस में रिलेशन नहीं दिया हुआ, दोनों के बारे में हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें एक्स और वाई मानना ही पड़ेगा। और क्योंकि परसेंटेज में बात करनी है, इसीलिए हम इसको 100x और 100y मान लेते हैं। तो ये क्या है? दोनों की इनकम है। अब एक्सपेंडिचर, आपको क्वेश्चन में जब दिया हुआ है कि 80% खर्च कर रहा है राम और श्याम 90% खर्च कर रहा है, लेकिन दोनों की सेविंग बराबर है, तो क्यों ना हम सीधा सेविंग के ही बारे में बात करें। राम 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है, तो राम की सेविंग हो गई 20x। श्याम 90% खर्च करता है तो 10% बचाता है, तो श्याम की सेविंग हो गई 10y, और ये दोनों आपस में इक्वल है। यहां से हमें x और y का रेशो मिल जाएगा, मतलब राम और श्याम की इनकम का रेशो मिल जाएगा। आप देखेंगे x/y इज इक्वल टू 10/20, 10/20, या कहिए 1/2। इसका मतलब राम की सैलरी श्याम की सैलरी का आधा है। दोनों की मिलाकर सैलरी यहां पर 3 बन रही है, और क्वेश्चन में 12,000 दी हुई है। 3 की वैल्यू 12,000, 1 की वैल्यू 4,000, क्योंकि हमसे श्याम की सैलरी पूछी है तो 2 की वैल्यू 8,000। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो काफी घुमा फिरा कर लिखी हुई है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 3 लोग हैं, एक्स, वाई और जेड। कहा जा रहा है एक्स किसी कंपनी का 20% शेयर रखता है। यहां पर मान लेते हैं हम ये 3 दोस्त हैं या 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें एक्स के पास कंपनी का 20% शेयर है। तो मान ले लेते हैं टोटल शेयर 100 रुपए है, या टोटल कंपनी की वर्थ 100 रुपीज है, जिसमें से 20 रुपए के शेयर एक्स के पास है। उसके बाद उसने कहा कि वाई के पास उसी कंपनी के वही शेयर हैं जो एक्स और जेड के पास नहीं है।
ये तो बेसिक सी बात है कि भाई जो एक्स और जेड के पास है वो तो एक्स और जेड के पास है, बाकी शेयर वाई के पास है। ठीक है, कोई बात नहीं। जेड के पास उसी कंपनी के एक्स के शेयर से 20% ज्यादा शेयर है, मतलब जो जेड के पास है वो 20% ज्यादा है, लेकिन किसके? एक्स के शेयर से। तो आप देखेंगे 20 का 20% और 20 का 20% हुआ 4, तो 4 इससे ज्यादा है, यानी कि जेड के पास हो गए 24। अब हमें एक्स के शेयर्स भी पता चल गए, जेड के भी पता चल गए, तो दोनों के मिला के 44 शेयर्स हो गए, 44। तो बाकी के शेयर किसके पास? वाई के पास। कितने रहे? 56। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है, अगर आपकी ये रेशो बन गई फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब उसने कहा जेड के पास 3600 शेयर, 36,000 के शेयर है, यानी कि यहां 24 की वैल्यू 36,000। अच्छा, इसको आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे 4 से काटेंगे तो 5 पर जाएगा, 14 चौके 56 होता है, 4 से काटेंगे तो 6 चौक 24 होता है। अब आप देखिए यहां पर 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 36,000, क्योंकि 6 की वैल्यू 36,000 और हमसे पूछा जा रहा है वाई के पास, यानी कि हमें 14 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 हो जाएगी, तो 14 इंटू 6,000 इज 84,000। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट, करिए नेक्स्ट को नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। यहां ए और बी की सैलरी का रेशो हमें मिलेगा, ए की सैलरी बी की सैलरी का 40% है, और ये हमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए। 40% का मतलब होता है 5 पर 2, 5 में से 2, ऐसे इसको बोलना सीखो। और आपको पता है ए की सैलरी अगर बी की सैलरी का 40% है, का मतलब अगर बी की सैलरी 5 है तो ए की सैलरी हो जाएगी 2। ये हमें एक रेशो पता चला ए और बी का। अब हमें बी और सी की बात करनी है। अच्छा, यही आप देखोगे लिखा है विच इज 20% ऑफ 25% ऑफ सी सैलरी। बी की आमदनी सी की आमदनी का 25% है, या कहिए 1/4 है, तो बी और सी की सैलरी का रेशो है 1:4। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? बी को दोनों जगह सेम बनाना होगा। आप इसमें सीधा लिख सकते हैं ए बी और सी की सैलरी का रेशो। इसको मैं इसको 2 ही छोड़ता हूं, यहां 5 और यहां 5 से गुणा कर 20। ये रेशो आ गया तीनों की सैलरीज का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए की आमदनी सी की आमदनी का कितना प्रतिशत है, तो 2 20 का कितना परसेंट है? 2/20 कहिए 1/10, और 1/10 का मतलब 10%। इसका मतलब ए की सैलरी बी की सैलरी का 10% है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक लड़की है दीपिका, जिसके 285 नंबर आए हैं 500 में से, तो परसेंटेज बताना। क्या होगा? 285 बटे में 500 गुणा में 100। लेकिन अब आपको ये लिखने की आदत छोड़नी होगी। मुझे पता है कि मुझे 500 से डिवाइड कर 100 से गुणा करना है, तो सीधा मैं कोशिश करूंगा कि 285 को 5 से डिवाइड कर अपना आंसर बताऊंगा। आप देखेंगे 5 पंजे 25, 3 35, 5 सत्ते 35, आंसर आ गया 57%। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या कहा जा रहा है कि यदि चाय की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, तो एक गृहस्थ को, मतलब एक परिवार को, इसकी कंजम्पशन में, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसका एक्सपेंडिचर समान रहे। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर एक्सपेंडिचर को मुझे कांस्टेंट रखना है, खर्चे में बढ़ोतरी या कमी नहीं होनी चाहिए, खर्चे में बदलाव नहीं होना चाहिए, तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप देखेंगे प्राइस 10% से बढ़ा का मतलब है 10 से 11 हो गया, तो कंजम्पशन 11 से 10 करनी होगी। मैंने आपको कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो 11 से 10 हुआ, कितने की कमी? 1 की 11 पर, और 1 11 का कितना परसेंट होता है? या तो आप इसको लिखिए 9 1/11%, या इसको हम लिख सकते हैं 9.09%। हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा जा रहा है? किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 1,000 रुपए है। अब एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 1,000 रुपए का मतलब यह हुआ कि उस फैमिली की मंथली इनकम हो जाएगी 5,000, क्योंकि एवरेज इनकम जो है वो 1,000 है और 5 मेंबर है, तो टोटल जो सम होता है वो हम जानते हैं बराबर होगा एवरेज इनटू नंबर। एवरेज है
1000 रुपए, 5 लोग हैं तो सम हो गया 5000। लेकिन ये 5000 मंथली इनकम है उस परिवार की, तो ईयरली इनकम हम 12 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 60,000। ये 60,000 उस परिवार की ईयरली इनकम आ गई। अब एक व्यक्ति की आय उनमें से 12,000 रुपए प्रति वर्ष बढ़ गई, मतलब ईयर में 12,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो जो अब उनकी न्यू इनकम है वो 60,000 जमा 12,000 हो जाएगी, जो कि 72,000 रुपीज हो जाएगी, 72,000। अब ये 72,000 पूरे साल की है, तो मंथली इनकम उनकी हो जाएगी 72 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 छिक्के 72 यानी कि 6,000, और ये 6,000 रुपए उन 5 मेंबर्स की है, तो एवरेज हो जाएगा 6,000 बटे में 5, आंसर आ जाएगा 1200। अब एक तो तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये रहा जिसमें हमने एक एक बात को डिटेल में समझा है, लेकिन अगर एवरेज का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को हम केवल एक काम कर सकते हैं। देखो 12,000 रुपए उस व्यक्ति की साल की बढ़ रही है। अगर 12,000 रुपए व्यक्ति की साल की बढ़ रही है तो हर महीने कह सकते हैं 1,000 रुपए बढ़ रहे हैं, और जो 1,000 रुपए हर महीने बढ़े वो परिवार की आमदनी बढ़ी। 1,000 रुपए जो परिवार की आमदनी 5 सदस्यों में बराबर बराबर बटेगी, तो 1,000 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 1,000 बटे में 5 यानी कि 200 रुपए, तो एवरेज इनकम जो बढ़ेगी मंथली वो 200 रुपए से बढ़ जाएगी। 1,000 रुपए पहले थी, 200 रुपए बढ़कर आंसर हो गया 1200। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कोशिश करिए पेन ना चलाना पड़े, हम सोचकर हमारे माइंड में ये चीजें हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कमला एक लड़की है का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी वर्तमान आयु उसकी विवाह के समय की आयु का 1/4 टाइम्स है। 1/4 को आप लिख सकते हैं 5/4 गुना। अब आप इस रेशो को समझिए। उसने कहा कि आज की डेट में जो उसकी आयु है, प्रेजेंट एज उसकी शादी की एज का 5/4 टाइम्स है। इसका मतलब ये उसकी एज है जब उसकी शादी हुई थी, और ये उसकी वर्तमान आयु है। अब अगर वर्तमान आयु 5 है, शादी के समय की आयु 4 थी, और क्वेश्चन में बोल रहा है 6 साल पहले शादी हुई है, तो हम यहां कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर्स। तो हमें उसकी आज की एज पता चल रही है 5 गुणा 6 30 साल। इस समय कमला 30 वर्ष की है, और उसने कहा कि उसके बेटे की आयु वर्तमान आयु का 10% है। इसका मतलब जो बेटे की आयु है वो 30 का 10% होगी, और 30 का 10% हो गया 3 साल। और क्वेश्चन में हमसे वर्तमान आयु ही पूछी है बेटे की, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 40% ऑफ 180। तो हमें यहीं पर एकदम हमारे माइंड में ये चीजें होना चाहिए कि किसी नंबर का 40% निकालना है या किसी भी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना इजी क्वेश्चन कह रहा है 40% ऑफ 180 प्लस 20% ऑफ 150 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 340। तो यहां आप सीधी वैल्यूज देखो, 18 चौके 72, ये आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। 15 दूनी 30 इज इक्वल टू x% ऑफ 340। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 72 और 30 हो गया 102 इज इक्वल टू x% मतलब बटे में 100 गुणा में 340। कर दीजिए सॉल्व। 0 से यहां पर 0 कैंसिल हो जाएगा, और 34 तिया 102 होता है। अब हमारे पहाड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। 34 तिया 102 होता है 10 गुणा 3 30, तो x की वैल्यू आ गई 30%। क्वेश्चन का आंसर हुआ थर्ड ऑप्शन 30। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।